तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ई नोड सेल निकालना सीखा था कि हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या इसको ईएमएफ बोलते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हम किस प्रकार से निकालते थे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड विभव के मापन के बारे में ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम ई नोड सेल है उसके द्वारा तो केवल हम दो इलेक्ट्रोड है उनके विभव का अंतर निकालते थे, जिसे हम विभवांतर बोलते हैं। वो हम कैसे निकालते थे? कैथोड है उसमें से एनोड को घटा देते थे तो हमारा ई नोड सेल निकल आता था। और ये क्या था? हमारा दो इलेक्ट्रोड के जो विभव है उनका जो अंतर है, जिसे हम बोल सकते हैं विभवांतर। तो इससे हमारा विभवांतर निकलता था। तो हम एक जो अकेला अर्ध सेल है, देखो एक एनोड होता है, एक अर्ध सेल, कैथोड दूसरा अर्ध सेल, और दोनों को मिलाकर के फिर हमारा संपूर्ण सेल बनता था। तो इसके द्वारा तो हम इन दोनों जो इलेक्ट्रोड है इनके विभव का अंतर निकाल सकते थे। अगर हमको किसी अकेले अर्ध सेल का विभव ज्ञात करना है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अकेले अर्ध सेल का जो विभव है उसको ज्ञात करने के लिए हम SHE का उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका उपयोग करते हैं? SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हम उपयोग करते हैं। तो जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य निर्धारित किया गया है। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0.0 वोल्ट। इसका ऑक्सीकरण विभव भी 0 होता है और अपचयन विभव भी कितना होता है? 0 होता है। जो हमारा SHE है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है और कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है। तो हम एक अकेले अर्ध सेल है, या तो एनोड बोल दो या कैथोड, इनका इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए SHE का उपयोग करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड विभव सभी तापों पर 0.0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट निर्धारित किया गया। ये SHE ये एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है और कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है। तो पहले तो मैं एक बार जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी संरचना के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है SHE, देखो किस प्रकार से बनता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम उसकी छड़ लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। अब हाइड्रोजन तो एक गैस है, तो उसकी छड़ तो हम कहां से लाएंगे? गैस की तो उसकी छड़ तो हम ले नहीं सकते, लेकिन हम उसके स्थान पर प्लेटिनम धातु, एक अक्रिय धातु होती है, अक्रिय धातु मतलब जो क्रिया नहीं करती, तो उसकी छड़ ले लेते हैं हम। तो हमने किसकी छड़ ले ली? प्लेटिनम धातु की। यह अक्रिय मतलब अक्रियाशील होती है। तो प्लेटिनम धातु की छड़ ले ली और यहां पर हमने सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम है, इसकी एक प्लेट लगा दी नीचे। तो ये हो गया हमारा प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड। और ये नीचे हमारे क्या है? सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेट। ये ले लिया हमने। उसके बाद में हमने एक यू शेप की एक नली ले ली। उसके बाद में इसके अंदर हम कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? H2 गैस।
तो H2 गैस है, इसको जो प्लेटिनम है वो अपनी सतह पर अधिशोषित कर सकता है। अधिशोषण मतलब इकट्ठा कर सकता है इसको। और यहां इसको हमने 1m, कैपिटल M का मतलब होता है 1 मोलर, यानी कि 1 मोल पर लीटर, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 मोल पर लीटर HCl इसके अंदर भर दिया हमने। तो इस प्रकार से ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। देखो जिंक का इलेक्ट्रोड हम कैसे तैयार करते थे, जिंक धातु के छड़ लेते थे, उसको Z-4 के 1 मोल पर लीटर वाले विलयन में डुबो देते थे। ऐसे जब हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो हाइड्रोजन धातु है, उसकी छड़ तो आती नहीं है, तो उसके स्थान पर हमने प्लेटिनम धातु की छड़ ले ली, क्योंकि प्लेटिनम एक अक्रिय होता है। हमने यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की, तो ये प्लेटिनम धातु इसको सोख सकती है हाइड्रोजन गैस को। और यहां हमने 1 मोल पर लीटर का HCl ले लिया। HCl उससे हम कौन से आयन प्राप्त हो जाएंगे, H+ आयन। देखो यहां पर तो H2 और विलयन में HCl कैसे टूटता है, H2 गैस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और HCl विलयन में कैसे टूटेगा, H+ और Cl- में। तो देखो यहां तो H+ है और यहां H2 है। H+ है, इसका ऑक्सीकरण कितना है, +1 चार्ज है तो +1, यहां कितना है 0। तो दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में आ गई, जिनमें चार्ज का अंतर है ना आवेश का, यहां आवेश 0 यहां +1 है, जिससे ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर एक विभव उत्पन्न होना चाहिए, और वो हमारा क्या कहलाता है, अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो मानक ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन हो रहा है तो मानक अपचयन विभव। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विभव कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा SHE है वो बन गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। तो देख लो किस प्रकार से हमको ये बनाना है। उसके बाद में अब ये जो हमारा SHE होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। मतलब इसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी। तो देखो वो किस प्रकार से होगा। तो SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये एनोड की भांति भी कार्य करेगा और कैथोड की भांति भी। तो मान लो हमको ये जो SHE है ये एनोड के रूप में काम में लेना है, और हम बाद में बताऊं किस प्रकार से हम इसको एनोड के रूप में काम में लेंगे और किस प्रकार से कैथोड के रूप में। तो जब हम SHE को एनोड के रूप में उपयोग में लेंगे तो देखो इसमें अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। अब एनोड है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। लोन याद रखना है हमको, लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और एनोड हमारा कैसा होता है, नेगेटिव। देखो इसमें अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो H2 है, H2 या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 H2। एक ही बात है, एक हाइड्रोजन लेंगे तो एक हाइड्रोजन को हम लिखेंगे 1/2 H2, क्योंकि हाइड्रोजन एक H2 गैस के रूप में पाया जाता है, द्वि परमाणु गैस के रूप में। तो 1/2 H2 है, ये किस में चेंज होगा, H+ में, और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 1/2 H2 मतलब 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर 1+ आ गया। तो यहां ऑक्सीकरण कितना था इसका, 0, यहां कितने में चला गया, +1 में, ऑक्सीकरण हो गया। तो एनोड पर तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जब SHE है वो एनोड की भांति व्यवहार दर प्रदर्शित करता है तो उस पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और SHE दूसरा किसके रूप में कार्य कर सकता है, कैथोड के रूप में। देखो कैथोड के रूप में किस प्रकार से करेगा। तो जब ये कैथोड के रूप में अभिक्रिया करेगा तो जो अभिक्रिया ये हमारी हुई इसकी बिल्कुल
उल्टी हो जाएगी अभिक्रिया। वो देखो किस प्रकार से होगी। अब इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा ये जो समीकरण, इसका हमको बिल्कुल उल्टा करना है। तो H प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 H2 में। अब देख लो चाहे यहां ऑक्सीकरण कितना है इसका, +1, और +1 से अब कितने में जा रहा है, 0 में। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी, और कमी हमारी क्या कहलाती है, अपचयन। तो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो एनोड पर तो हो गया ऑक्सीकरण, कैथोड पर हो गया अपचयन। तो इस प्रकार से जो हमारा SHE है वो एनोड और कैथोड दोनों के रूप में व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। अब देखो पेपर में कई बार 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब SHE है एनोड की भांति कार्य करता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये वाली अभिक्रिया आ जाएगी हमारे पेपर में, प्रश्न आ जाएगी जब SHE है कैथोड की भांति कार्य करता है तो उस पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये वाली अभिक्रिया संपन्न होगी। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें चेंज होगा 1/2 H2 के अंदर। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। SHE की संरचना आ जाती है, हम संरचना बना देंगे। उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि इस SHE का उपयोग करके एक जो अकेला इलेक्ट्रोड है उसका विभव हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक तो हमारा क्या निकल रहा था, E0 सेल, मतलब जो 2 इलेक्ट्रोड थे उनके विभव का अंतर जिसे हम बोलते हैं विभवांतर, वो निकल रहा था। अब हम SHE का उपयोग करके एक अकेले अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। जैसे प्रश्न ये आ गया, Zn ये चेंज हो रहा है Zn2+ में। ये हमारा कैसा है, ठोस, और आयन हमेशा किस में होते हैं, जल में। तो Zn है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। तो 2 अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ गई, और Zn2+ कितना है, 1 m लिख देता हूं, 1 मोल पर लीटर का। इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। देखो वैसे तो ये मान प्रैक्टिकली आते हैं हमारे, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ये मान प्राप्त होंगे। लेकिन आप जो जिंक है, जिंक Zn, जब ये Zn2+ में चेंज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 0 से +2 में आता है, तो यहां पर इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसका जो SE0 OP है, यानी कि जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वो हमको याद होना चाहिए, इसका उत्तर +0.76 वोल्ट। ऐसे ही कॉपर है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब Cu में परिवर्तित होता है तो यहां ऐसा क्या होता है, अपचयन। तो इसके अपचयन विभव का मान ESRP, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP हो गया। चलो इसको SRP लिखता हूं, SRP, या सीधे OP लिख दो आप। इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रखा, इसको सीधे SRP लिख दो। ये इसको हम लिख सकते हैं E0OX, इसको हम लिख सकते हैं E0। अब अपचयन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन, तो उसका रेड लिख सकते हैं E0 रेड। तो दोनों एक ही बात है, तो E0 रेड लिखा जाए या लिखा जाए SRP। तो इसका मान इसके लिए कितना होता है, इसके लिए आता है +0.34 वोल्ट। तो ये 2 मान तो आप याद रख लेना, क्योंकि 95% जो प्रश्न है उन्हीं मानों पर आप आधारित होगा। तो ये 2 मान अगर अपने को याद है, क्योंकि अपने कोर्स में डैनियल सेल है, तो उसी के ऊपर एक प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का। तो इन मानों को हमको याद रखना है। अब देखते हैं हम ध्यान से। तो प्रश्न हमारा ये था कि Zn है वो Zn2+ में चेंज हो रहा है
इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। पहले देखो यहां ध्यान से, Zn है, इसका ऑक्सीकरण कितना है 0, यहां कितना है +2, 0 से कितने में जा रहा है ये +2 में, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अच्छा, निकालने का तरीका क्या है हमारा, ई नोट सेल हम कैसे निकालते थे, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यही तरीका था निकालने का। तो ई नोट सेल बराबर, अब हमको ध्यान से ये देखना है कि हमको Zn2+ में परिवर्तित हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है। तो अकेला जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि Zn जब Zn2+ में चेंज होगा तो केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी, और हमने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए हम एक सेल का निर्माण करेंगे। देखो सेल हम कैसे बनाएंगे, सेल हम SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका उपयोग करके हम सेल का निर्माण करेंगे। तो देखना ध्यान से हम किस प्रकार सेल का निर्माण करेंगे। अब देखो SHE है, इसका OP और SRP दोनों कितना होता है 0.0 वोल्ट होता है, ठीक है। और Zn2+ में चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसके ऑक्सीकरण विभव का मान देखो कितना है +0.76 वोल्ट होता है, ये हमको याद रखना है। तो इसका ऑक्सीकरण विभव है +0.76 वोल्ट, ये मान इसका। और मैंने आपको बताया था जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है उसका सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और वो किसके समान व्यवहार दर्शाता है, एनोड के समान। पिछली वीडियो में चर्चा की थी मैंने, खूब आराम से देखना उस वीडियो को। तो यहां इसका ओपी तो +0.76 वोल्ट है जिंक का, और SHE इसका ओपी कितना 0.0 वोल्ट। अब ये बता दो किसका ओपी ज्यादा है, तो जिंक का ज्यादा है, तो जिंक हमारे किसके समान व्यवहार दर्शाएगा, एनोड के समान। और जब भी हम सेल का निर्माण करते हैं तो हम एनोड को कौन सी तरफ रखते हैं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, और एनोड नेगेटिव, इनके लेफ्ट साइड में हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और एनोड हमारा कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ये Zn हो गया, इसको ZnSO4 है, इसके 1 मोल पर लीटर के विलयन में डुबो देंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी हमारी 1 मोल पर लीटर, और ये किस धातु की छड़ है, जिंक धातु की, जिंक धातु की छड़। यहां से एक वायर बाहर निकाल देंगे और इस वायर को इसके साथ जोड़ देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, एमीटर, और दोनों किसके द्वारा जोड़ देंगे, लवण सेतु के द्वारा। तो देखो बन गया सेल हमारा। लेफ्ट साइड में तो हमने ले लिया क्या, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड ले लिया, और राइट साइड में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। अब ये जो हमारा सेल बना है, इस सेल का हम विभव निकाल सकते हैं। तो अब हम इस सेल का विभव निकालेंगे, यानी कि हम ई नोट सेल निकालेंगे। अब ई नोट सेल जब हम निकालेंगे तो हमको पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका तो ओपी और एसआरपी दोनों 0 है, तो जो इस सेल में रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, Zn जब Zn2+ में परिवर्तित होता है तो इसी की आएगी। तो इस इलेक्ट्रोड का विभव निकल जाएगा, मतलब जो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है उसका विभव हमको हमारा निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो 0 है। अब 0 में किसी चीज को जोड़ो घटाओ कोई अंतर आने वाला है नहीं, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका विभव हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका 0 है तो इसी का मान आएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, तो ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड, और कैथोड का हम क्या काम में लेते हैं, SR
पी, पिछले वीडियो में बताया था SrP। तो E नोट सेल बराबर, अब E नोट कैथोड है। अब देखो कैथोड कौन सा है, हमेशा लेफ्ट में क्या होता है एनोड, तो ये हमारा क्या हो गया कैथोड P। अब इन दोनों में से हमको ये देखना है कि एनोड हमारा कौन सा है और कैथोड हमारा कौन सा है। तो पहले हमको कैथोड देखना है, तो कैथोड हमारा ये हो गया। तो इस सेल में जो हमारा SHE है वो किसके समान व्यवहार दर्शा रहा है, कैथोड के समान। तो इसका जब ये कैथोड हो गया तो इसका SHE है, कैथोड पर क्या होता है अपचयन, तो इसके अपचयन विभव या SrP का मान कितना है 0.0 वोल्ट। तो हम यहां रख देंगे 0.0, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब एनोड है तो ये हमारा एनोड हो गया, इसका हमको SrP लिखना है। तो जो हमारा एनोड है उसका हमको क्या देखना है SrP। तो देखो एनोड है उसका SrP हमारा कितना होगा, तो इस चीज को हमको ध्यान से देखना है। तो Zn है, Zn2+ में चेंज होता है, तो यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसके OP का मान कितना है +0.76 वोल्ट। अब इसको उल्टा कर देंगे हम, तो उल्टा कितना आ जाएगा -0.76 वोल्ट। तो ये इसका हमारा क्या हो गया SrP। तो हम निकाल सकते हैं E नोट सेल बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +0.76 वोल्ट। और जो ये हमारा सेल विभव आया है वो किसका मान है कि जब Zn Zn2+ में परिवर्तित होता है। तो हम लिख सकते हैं कि Zn है, Zn2+ में चेंज होगा, तो इसके लिए मान कितना आएगा +0.76 वोल्ट। और क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारा कैथोड है उसका तो SrP और OP दोनों 0 होता है। तो चाहे ऐसे निकाल लो, ये जो मान आया +0.76 वोल्ट आया, इसमें 0 जोड़ो घटाओ तो कोई अंतर आने वाला है नहीं, तो यही मान किसका आएगा Zn जब Zn2+ में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं, या SHE का उपयोग करके हम मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों के मान हम हर इलेक्ट्रोड के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। अब हमसे ही पूछ ले कि यहां पर जो SHE है, ये SHE, इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई, तो ये किसके समान व्यवहार दर्शा रहा है कैथोड के समान। तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, ये वाली। इसमें H+ है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें चेंज हो गया 1/2 H2 में। उसके बाद हमको ये प्रश्न दे दे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमको नया प्रश्न ये दे दिया, Cu2+ है, ये चेंज हो रहा है किसमें Cu में। तो Cu2+ से क्या बन रहा है Cu। इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। देखो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो Cu2+ जा रहा है Cu में, तो इसकी सांद्रता कितनी है 1 मोल पर लीटर, और ये हमारा गैस किस में है जल में, AQ मतलब जलीय, और ये ठोस होगा। देखिए इस इलेक्ट्रोड का विभव हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अब हमको E नोट सेल बराबर होता है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब क्या होगा हमारा, जो ये कॉपर है Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है अपचयन। तो इसके E नोट रेड या SrP का मान कितना होता है +0.34 वोल्ट, यही मान होता है इसका SrP। और जो SHE है इसका SrP कितना होता है 0.0। अब ये बताओ मेरे को इन दोनों में से किसका SrP ज्यादा है। तो आंसर आएगा कि Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज होगा तो इसका SrP ज्यादा है, मतलब इसका मानक SrP हम क्या बोलते हैं मानक अपचयन विभव। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है उसका सदैव अपचयन होता है, और जिसका अपचयन होता है वो किसके समान व्यवहार दर्शाता है कैथोड के समान।
तो अब हमारे सामने स्थिति क्या आएगी, जो SHE है ये तो किसका काम करेगा, एनोड का। क्यों काम करेगा, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव कैसा है, कम है, और इसका मानक अपचयन विभव कैसा है, ज्यादा है। तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, कैथोड। तो ये SHE तो हमारा क्या हो गया, एनोड, और Cu2 प्लस किस में चेंज हो रहा है, Cu में, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। अब सेल बनाना सेम है, दोनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दे, तो मैं ऐसे लाइन बना देता हूं। तो अब जो SHE है उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, अब इसका क्या हो रहा है, एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो अब क्या होगा, H प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 H2 में, और ये किस पर होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। तो ये हमारा एनोड हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड, और बीच में क्या आ गया, लवण सेतु। तो बन गया सेल। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं केवल, आप वैसे बना सकते हो सेल। अब हमसे कह रहा है कि जो Cu2 प्लस है वो Cu में चेंज हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल है, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब हम क्या करना है, कैथोड इसका SRP लेना है। तो कैथोड कौन सा हमारा, ये Cu2 प्लस से Cu, ये कैथोड है। देखो Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज हो रहा है, तो इसका SRP कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहां आ गया प्लस 0.34 वोल्ट, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसका जो एनोड है, ये हमारा एनोड है, एनोड कार्य कौन कर रहा है, SHE। अब इसका तो SRP और OP दोनों कितना होता है, 0.0 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट। तो देख लो आ गया हमारा क्या, SRP। तो ये जो मान है जो मैंने यहां पर पहले ही लिख रखा था, ये लैब से प्राप्त हुआ था हमको। हमने क्या किया, लैब में जो SRP लिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, एक Cu2 प्लस से Cu में चेंज हो रहा है, इन कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। इन दोनों को जोड़ करके एक सेल बनाया, और सेल का जो विभव आता है E नोट सेल, वही क्या कहलाता है, Cu2 प्लस से Cu में जब परिवर्तित हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है। तो ये हमारा कितना आ गया, प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हमारा SHE है इसके द्वारा हम एक अकेला जो अर्ध सेल है इसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि जो हमारा SHE है वो एनोड की भांति भी कार्य करता है, कैथोड की भांति भी कार्य करता है। जब एनोड की भांति कार्य करता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है, जब कैथोड की भांति कार्य करता है तो इसका अपचयन होता है। जब ये एनोड की भांति अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है, कैथोड की भांति कार्य करेगा तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी। और हम कैसे एक अकेले अर्ध सेल है उसका इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको सेल बनाना पड़ेगा, और सेल में किसका उपयोग करना पड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का।